एक्सरसाइज 2.2 में ये जितने भी एग्जाम्पल वगैरह है उसको क्लियर कर दे रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो तो हमसे पूछेंगे और एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे और उसको कोशिश बनाने का कोशिश कीजिएगा। जो नहीं बनेगा मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, चार्ज ये हमसे नहीं बना, उसको सॉल्व करके हम भेज देंगे। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, कहीं डाउट होगा इंड में जब पूछेंगे तो हमें बताइएगा कि इसमें हमको समझ में नहीं आया, हमको समझा दीजिए। क्वेश्चन है what should we add to twice the rational number -3/7 to get 3/7। -3/7 के दुगने नंबर में क्या हम ऐड करें कि 3/7 हो जाए। तो हम लोग जानते हैं क्या लिखे कि ट्वाइस सॉल्व कैसे किए, ट्वाइस ऑफ द रेशनल नंबर -3/7, -3/7 में 2 से मल्टीप्लीकेशन किए तो कितना हो जाएगा -14/3, चूंकि -3/7 है तो क्या हो गया -14/3। अब सपोज दैट इसमें x हम ऐड कर देते हैं तो x प्लस -14/3, तो ये नंबर कितना प्राप्त हो रहा है हमको 3/7, तो इक्वल टू 3/7। अब इसको सिंप्लीफिकेशन हमको करना है, तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, x ये प्लस है माइनस है तो क्या हो गया, ये माइनस हो गया। 14/3 इक्वल टू 3/7। ये देखिए -14/3 को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। 3/7 प्लस 14/3 में दोनों में हम एलसीएम क्या लेंगे, दोनों का 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 21 आ गया। 21 को 7 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर प्लस 21 को 3 से डिवाइड करके 14 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9/98 इक्वल टू 107, 107/21 आया। तो एक नंबर x इक्वल टू कितना हो गया, 107/21 हो गया। अब देखिए क्या हो गया, अब इसको 107/21 किस में, यहाँ दुगने नंबर कितना है -14/3 में 107/21 को ऐड करेंगे तो 3/7 होगा। कैसे होगा हम चेक कर लेते हैं। -14/3 2 इंटू -7/3, 2 इंटू -7/3 इक्वल टू -14/3 है ना, प्लस 107, 107/21, 107/21 इसमें ऐड किए, दोनों कैल्शियम लिए तो 21 आया। ये माइनस है 21 में 3 से किए तो 7 आया, 7 है -14 से मल्टीप्लीकेशन किए, प्लस 21 में 21 से करेंगे डिवाइडेशन करेंगे तो 1 आएगा, और 107 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 107 आया। सिंप्लीफिकेशन किए तो क्या होगा -98 प्लस 107 डिवाइडेड बाई 21, रिड्यूस करेंगे तो 3/7। क्या कह रहा है कि 3/7 आना चाहिए, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन है क्या कि द पेरीमीटर of a rectangle is 13 centimeter and its width is 2.3/4 centimeter. Find its length. पेरीमीटर, किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी चौड़ाई दिया हुआ है 2.3/4। तो कह रहा है कि लेंथ फाइंड कीजिए, लेंथ क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द लेंथ इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं। अब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्वेश्चन में मेरा कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर इक्वल टू 2L प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ कितना 2.3/3, 2.3/4 सॉरी 2.3/4, ठीक है। तो 13 इक्वल टू 2L को हम एल ही रखें, या 2 में 4 से मल्टीप्लीकेशन करके 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 4 दूना 8 है, 3 11/4, 11/4 आया। अब क्या किए हम यहाँ 2 से, देखो यहाँ दोनों में एलसीएम लिए, यहाँ एल के मतलब है कि L/1 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 4 हुआ। 4 में यहाँ क्या होगा 1 है, यानी कि 4L प्लस 11 हुआ। अब यहाँ क्या किया 2 से 4 रिड्यूस कर दिया तो 2 आ गया। यहाँ क्या आ गया 13 इक्वल टू 4L प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम क्या किए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, 13 में 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 26 हो गया, इक्वल टू 4L प्लस 11, 4L प्लस 11। अब देखो यहाँ राइट साइड क्या है प्लस 11 है, लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4L। तो 26 में 11 चला जाएगा तो 15 बचा, 15 में इक्वल टू कितना हो गया 4L, L इक्वल टू क्या हो गया 15/4, यानी कितना हो गया 15/4 को डिवाइड करेंगे तो 3.3/4 आएगा।
यानी कि एल का वैल्यू कितना हो गया 3.3/4। अब ये एल का 3.3/4 सही है या गलत है, इसको हम चेक करते हैं। यहाँ से देखिए चेक हम क्या करें, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा 2l + b। अब 2 का वैल्यू 2, l का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, यहाँ l का वैल्यू दिया हुआ है क्या, ये हम लोग l के वैल्यू क्या निकाले 3.3/4, तो क्या लिखे 3.3/4 प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है क्या 2.3/4, तो 2.3/4। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ 15/4 प्लस 11/4, ये दोनों कैल्शियम ले तो 4, ये 15 + 11 कितना हो गया 26 हुआ ना 26। और यहाँ से देखिए 2 से ये 4 को रिड्यूस किए तो 2 आ गया 26/2, 13 आंसर आ गया। आंसर है पेरीमीटर का रहे ना कि 13 होना चाहिए। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन है क्या, वंशी हैज 3 टाइम एज मेनी 2 rupees coin as he has 5 rupees coin. If he has in all the sum of Rs 77, how many coin of each denomination does he have? Denomination he have. बंसी 2 रुपये का उसके पास जो कॉइन है वो 3 गुना है, किसके कॉइन के कंपैरिजन में 5 रुपीज़ के कॉइन में, यानी कि 5 रुपीज़ के कॉइन के उसके पास 3 गुना 2 रुपया का कॉइन है और टोटल उसके पास अमाउंट 77 रुपया है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, बंसी के पास कुछ 2 रुपये के और कुछ 5 रुपये के सिक्के हैं। 2 रुपये का सिक्का 5 रुपये के सिक्का का 3 गुना है और टोटल अमाउंट उसके पास, टोटल पैसा तुम्हारा उसके पास 77 रुपया है, 77 रुपीज़। तो 2 रुपये के सिक्के उसके पास कितना है और 5 रुपये के सिक्का उसके पास कितना है। अब देखिए हमने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन दैट बंसी हैज़ बी एक्स। मान लिया जाए कि बंसी के पास 5 रुपये का सिक्का एक्स क्वांटिटी में है। देन नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन ही हैज़ इन 3 टाइम एक्स। तो ये 2 रुपये का सिक्का उसके पास कितना है 5 रुपये का, 5 रुपये का सिक्के का हम संख्या कितना माने हैं एक्स। तो 2 रुपये का सिक्का कितना हो जाएगा 3 गुना ज़्यादा, यानी कि 3x हो जाएगा। तो 5 रुपीज़ कॉइन हमने क्या माना एक्स के, मान लीजिए कि 5 रुपीज़ के कॉइन क्या माने कि एक्स है, मतलब कि एक एक्स मान लिया, तो क्या होगा 5 × x। और 2 रुपये का है कितना 5 रुपये का 3 गुना, यानी कि 3x। तो कितना हो गया 2 × 3x = 6x। अब कहता है कि टोटल मनी उसके पास कितना है तो 77 रुपया। तो टोटल सिक्के उसके कितना हो गया 5 + 6, 5 + 6 यानी कितना हो गया 11x। 5x + 6x = 11x। और टोटल बट द सम ऑफ Rs 77, टोटल अमाउंट कितना है 77। तो कितना हो गया 11x = 77, तो x = कितना हो गया 77/11 = 7, यानी कि 5 रुपये का सिक्का कितना हमने माना था यहाँ x माने थे, तो x, तो x का वैल्यू कितना है 7। और नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कितना है 3x, तो 3 × x का वैल्यू कितना 7, तो कितना हो 21, यानी कि 5 रुपये का उसके पास सिक्का है वो कितना है 7 है और 2 रुपये का सिक्का उसके पास कितना है 21 है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पेरेंट्स एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल के मदर की उम्र साहिल के उम्र से 3 गुना ज़्यादा है। फिर से एक बात को समझो, साहिल क्वेश्चन कर रहा है कि साहिल के माता की उम्र साहिल की उम्र से 3 गुना ज़्यादा है। आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद देयर एज विल एडेड टू 66 ईयर। 5 साल बाद अगर दोनों की उम्र
को जोड़ दिया जाए तो 66 वर्ष हो जाता है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो वर्तमान में उसका उम्र कितना है, क्वेश्चन है। अब देखिए, हम मान लिया जाए, मानते हैं कि लेट साहिल प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। मान लेते हैं कि साहिल की उम्र कितना है, एक्स ईयर है। तो साहिल के मदर की एज कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि 3 टाइम, यानी कि 3 गुना जा रहा है, क्या हो गया, 3x हो गया। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, मदर एज क्या हो जाएगा, 3x + 5, और साहिल का एज कितना हो जाएगा, x + 5। अभी साहिल का उम्र x है, तो 5 साल बाद क्या होगा, x + 5। अब उसकी मदर की उम्र का अभी प्रेजेंट एज क्या है, 3x, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 3x + 5। अब दोनों को उम्र कह रहा है कि दोनों को उम्र जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 66 साल। तो क्या हो गया, x + 5 ये साहिल का उम्र, अब प्लस 3x + 5 इसकी मदर का उम्र, इस क्या हो गया, 66 ईयर। तो x + 3x 4x, अब प्लस 5 + 5 10 = 66। तो 4x = 66, ये राइट साइड जाए चला जाएगा तो -10 हो जाएगा, यानी 56। तो x = 56/4, तो रिड्यूस करेंगे तो 14, यानी कि कितना हो गया, साहिल की उम्र 14 ईयर, 14 साल। ठीक है, तो उसकी माता की उम्र कितना हो जाएगा, 3 गुना ज़्यादा, यानी कि 14 या 42 साल हो गया।